चार बंगलो, आराम नगर, हर जगह ऑडिशन, मलाड जाके ऑडिशन। 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ और मैं गिन रहा था टाइम कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि नया नया आया था, मुझे पता था एक महीना हुआ, 2 महीने हुआ। 2 महीने बाद फिर एक ऑडिशन से आया घर वापस, खाना बनाया, खाना खाते हुए मैं मम्मी से बात कर रहा था। एंड मुझको मेरे आंसू निकल गए कि तो घर की याद आ रही थी। मैं पहली बार 18 साल का लड़का, 2 महीने घर से दूर, और खाना खुद बना रहा हूँ। कुछ काम का अता पता नहीं है। तो मेरा रोना निकल गया और मम्मी ने बोला अगर ऐसा है तो अभी आ जाओ वापस। और फोन कट करते ही मुझे कॉल आया कि आपने कमर्शियल का ऑडिशन दिया था, 2 दिन में शूट कर रहे हैं, तो आप कल ड्रेस स्टाइल्स के लिए आ जाइए। और मैं नाचने लग गया। मैंने बोला अरे वाह। मैं अपने पहले महीने में, पहले दूसरे दिन में ही मैंने आपकी वीडियोस देखी, और बहुत सारी वीडियोस देखते रहा कि एक्टिंग टिप्स के बारे में। तो मेरे हिसाब से तो आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। आप प्लीज ऐसा करते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अलग अलग शहरों में छोटे छोटे सपने पलते हैं कि हमें बॉलीवुड में जाना है, हमें एक्टर बनना है, हमें राइटर बनना है, डायरेक्टर बनना है। बहुत सारे सपने वहीं पर उसी शहर में दब के रह जाते हैं, लेकिन कुछ सपनों में थोड़ी सी जान होती है, उनमें उफान होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ माना नहीं होता, उन्होंने ठान लिया होता है और फिर वो चल पड़ते हैं अपने सफर पर। और जब निरंतर चलते रहते हैं तो एक अंतर आता है, और वो अंतर होता है सफलताओं से भरा हुआ। ऐसे ही सफलताओं से भरे हुए अंतर के साथ मेरे साथ एक्टर हैं आकाश जग्गा। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स आकाश। थैंक यू सो मच सर। ओके आकाश, जैसा आपने बताया कि आप जयपुर से हैं, राइट? तो जयपुर में थिएटर वगैरह भी बहुत अच्छे से होता है, और जयपुर के पहले भी जो सलमान शेख हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने भी जर्नी शेयर की। मैं थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत कमाल का उन्होंने इंटरव्यू दिया है। आकाश, वहां पर आपका इंस्पिरेशन क्या था, या वो क्या प्रेरणा थी जिसकी वजह से आपने ठाना कि मुझे एक्टर बनना सर, ट्वेल्थ के बिल्कुल बाद मैंने, एक्चुअली 11th 12th में मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। है? मेरे एक सीनियर ने मुझे ऑफर किया कि तेरी हाइट अच्छी खासी है, तू मॉडलिंग क्यों नहीं करता। एंड उनका एक कॉलेज था, तो ही जस्ट ऑफर्ड मी। मैंने कहा कर लूंगा, चलना ही तो है, आई मीन व्हाट इज देयर। तो मैंने वो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा यार दिस वाज रियली फन, और आई वांट टू डू समथिंग इन दिस। लेकिन कुछ 4-5 शोज बाद मैं उसमें थोड़ा बोर होने लग गया कि इट वाज नॉट दैट इंटरेस्टिंग फॉर मी एकदम से। तो माय पेरेंट्स एंड माय अंकल, दे टोल्ड मी कि थिएटर स्टार्ट करके देख, क्या पता मजा है। एंड बस वो क्या पता मजा है, मेरे को बहुत मजा है। सो रविंद्र मंच पे मैं परफॉर्म करता था, मैंने 1 साल थिएटर किया। मेरे गुरुजी थे अशोक राही सर। एंड उन्होंने मुझे काफी प्लेज में चांस दिया। मैं करते रहा, और फिर मैंने सोचा कि मुझे मुंबई आना है, आगे की स्टडीज, आगे जो भी करना है मुझे मुंबई आके करना है। जब तक हम मुंबई आने का नहीं सोचते, जब तक सारी चीजें बहुत कंट्रोल में होती हैं, भले हम अपने शहर में थिएटर कर रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जब मुंबई का इरादा बनाया, तब वो घर का माहौल, घर के सजेशन किस तरह के थे, दोस्तों के सजेशन किस तरह के थे, खुद के डर किस तरह के थे, खुद के अंदर एक्साइटमेंट किस तरह का था? सब कुछ बहुत ज्यादा था। मेरे मामा भी एक एक्टर हैं। वो काफी टाइम से इंडस्ट्री में है। एंड उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत जल्दी है, अब 18-19 साल की उम्र में मुंबई मुंबई नहीं आना चाहिए। इट्स अ वेरी, लाइक, स्पेशली इंडस्ट्री में ट्राई करने के लिए बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है। एंड लेकिन मैंने कहा कि मुझे मेरे स्ट्रगल से सीखना है, मुझे एक्सपीरियंस करना है वो भी, कि कैसी है लाइफ। तो मैंने कहा मैं खुद के स्ट्रगल्स करूंगा, मेरे को हेल्प नहीं चाहिए। मैं वीरेंद्र सर के वीडियोस देखूंगा, और मैं ऐसे सीखूंगा कि, क्योंकि थिएटर और कैमरा एक्टिंग में बहुत फर्क है। ये भी मुझे यहाँ पे आके पता चला कि आप थिएटर में तो यू हैव टू, आपकी वॉइस एक अलग उसका बेस होता है, एक रेंज अलग होती है वॉइस की, लाइटिंग अलग होती है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। कैमरा एक्टिंग इज वेरी डिसेंट। आपको कैमरे के सामने परफॉर्म करना है। मैंने बड़े बड़े थिएटर आर्टिस्ट देखे हैं, जयपुर में ऑडिशन दिए थे जब, तो वो थिएटर में कमाल कर देते थे, लेकिन कैमरा के सामने दे वुडंट परफॉर्म, उनसे परफॉर्मेंस नहीं निकलती थी उनकी। तो वो भी मैंने धीरे धीरे सीखा। लेकिन लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। आपने अभी तक कौन कौन से शोज कर रही है आकाश? मैंने अभी लास्ट तो कसौटी जिंदगी किया था। एंड मेरे लिए तो लॉकडाउन काफी अच्छा रहा, क्योंकि मुझे एक चांस मिला टेलीविजन पे। उससे पहले मैंने यूट्यूब पे काफी म्यूजिक म्यूजिक वीडियोस हैं मेरी। 3 म्यूजिक वीडियोस हैं अभी। एक टी सीरीज की है, एक जी म्यूजिक की है, और एक ऐसे प्राइवेट प्रोडक्शन है उनकी है। उससे पहले मैंने एक यूट्यूब की स्मॉल वेब सीरीज की थी,
स्मॉल बजटेड था, बट द कॉन्सेप्ट वाज गुड, तो मैंने कहा कि आई डू इट. That was my first web series. Just to all the audience that just जो actors और जो लड़के लड़कियां प्लान कर रहे हैं एक्टिंग करने की, all the positive vibes to them, all the positive energy to them. आप positive रहिए, कुछ negative मत सोचिए. Things will just work. Universe आपको help करेगा, and just stay positive. बहुत अच्छा आकाश. और मुझे आज शायद कहते हैं ना कि जब आप अपनी मेहनत का कुछ प्रतिफल देखते हो, जब आपने कहा कि मैं देखता था और ये अब मेरे को सक्सेस अब रोज कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, मैं रियली ये बिलीव भी नहीं करता था जब मैंने ये चैनल शुरू किया था कि ऐसा वाकई एक दिन हो पाएगा कि यार इनसे किसी चीज का फायदा होगा, कुछ लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लाइफ में उनको ग्रोथ मिलेगा. लेकिन अच्छा है, चलो अब अच्छा लग रहा है. आप सर ये करते रहिए. मुझे तो मैंने आपको बताया, मैं पहले अपने पहले महीने में पहले दूसरे दिन में ही मैंने आपकी वीडियोस देखी और बहुत सारी वीडियोस देखते रहा कि एक्टिंग टिप्स के बारे में. तो मेरे हिसाब से तो आप बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं. आप प्लीज ऐसा करते रहिए. नहीं, मैं बिल्कुल एंड थैंक करता यू सो रहूंगा. मच. और जैसा पेरेंट्स का आपने कहा, मैं अभी एक शुरू किया, मैंने इनिशिएटिव लिया है आकाश, और उसमें भी मुझे अच्छा मिला है रिजल्ट. मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है ना फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ा डाउट रहता है, डर रहता है, अपने बच्चों को लेके केयर करते हैं. एक्चुअली वो इतने रिजिड नहीं जितने वो डरे हुए. हम्म. तो मैंने अभी क्या किया है कि वन डे एक बॉलीवुड पेरेंट्स वर्कशॉप कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट. अरे वाह. हाँ, तो वो मैं उनको बोलता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को मेरे सामने लाओ, उनको जो सवाल दागने दो, मैं उनको आंसर करूंगा, क्योंकि मैं एक एक्सपर्ट हूं, मैं बता सकता हूँ. इस इंडस्ट्री ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं भी मिडिल क्लास हूँ, आउटसाइडर हूँ, सब कुछ दिया है. तो मैं उनको फिर समझाता हूँ. और आज तक जो पेरेंट्स मान गए हैं अपने बच्चों को लेकर इन बातों को, उनका नंबर है आकाश 834 पेरेंट्स अभी तक कन्विंस हो चुके हैं कि वाह. ओके, हम अपने बच्चों को अब ये करने दें. वाह सर, अमेजिंग. हैट्स ऑफ टू यू. ये बहुत मुश्किल काम है कि उनकी एक वो कन्विंस है कि नहीं जाना या जो भी, लेकिन उनको उनको वापस कन्विंस करना है कि नहीं, इट इज ऑल सेफ, राइट. आप करने दीजिए जो वो कर रहे हैं. मेरे हिसाब से बहुत बहुत बड़ी बात है. तो अगर आप लोग भी देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स अटेंड करें, या आप चाहते हैं आपके बच्चे जाएं और आपके मन में डाउट है, तो उस वर्कशॉप को जरूर अटेंड कीजिएगा, टीम से बात कर लीजिएगा. क्योंकि मैंने यही समझा आकाश कि वो बच्चों के, ऐसा तो नहीं कि वो सफल नहीं देखना चाहते, बच्चों को सफलता तो देखना चाहते हैं वो, बट वो थोड़े से डरे हुए हैं, क्योंकि सारे सोशल मीडिया पे चलता है ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड, डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड. लेकिन बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी कितनी है. आप खुद एक एग्जाम्पल हो, आप आउटसाइडर हो, आपने ट्राई किया, आपसे ये नहीं पूछा गया कि भाई आप क्यों फिल्म इंडस्ट्री में कौन है ना. और ना ही आपने अपने रिलेटिव्स की वो हेल्प ली, जुगाड़ करी, कुछ नहीं किया. उसके बाद आप जैसे बता रहे हो अपने इंटरव्यू में कि देखो डायरेक्टर्स ने कितनी हेल्प किया. कसौटी जिंदगी की जो फर्स्ट भी आया था बालाजी का, उसने एक छाप छोड़ी थी दर्शकों में. मेरे ख्याल से आप भी देखते होंगे उस टाइम पे, हाँ हाँ, शुरुआत में, है ना. और जब आप उसी तरह का एक दूसरा कॉन्सेप्ट पे जब शुरुआत करते हैं, तो एक्टर के ऊपर कितनी जिम्मेदारी और चैलेंज पड़ जाता है ऑडियंस के इट पॉइंट. वाज मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि मेरा पहला टीवी शो था और नर्वसनेस इतनी थी पहले दिन पे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने, और पहले दिन पे मुझे 20 पेजेस की स्क्रिप्ट थमा दी. तो मैं सुबह 6 बजे से मैं स्क्रिप्ट पढ़े जा रहा था कि यार मैं ये कैसे करूंगा. बट डायरेक्टर, जब टीम पूरी सपोर्टिव थी, सब ने काफी हेल्प करी एंड धीरे धीरे हो गया. हमारा जो ट्रैक था, मेरा कैरेक्टर कौशिक और कुकी, हमारा जो ट्रैक था वो थोड़ा यंग जनरेशन का था. तो उसमें इतना टेलीविजन वाला वो फील नहीं था, बहुत वेब टाइप का फील था. तो मुझे बहुत, और इस टाइम पहली बार मैंने ऐसा कैरेक्टर किया जो मेरी एज का था, कॉलेज गोइंग लड़का. इससे पहले मैंने मेरी कमर्शियल्स में तो मैं, मेरे को बाप भी बनाया हुआ है, 18-19 साल के लड़के को बाप बनाया हुआ है. और तो मैंने कभी अपनी एज प्ले ही नहीं की, पहली बार मौका मिला और बहुत मजा आया. तो ये कभी कभी ये भी टैबू हो जाता है, मिथ हो जाता है कि यार मुझे ना मेरे एज के नहीं मिल रहे, बड़े मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या मैं वैसा दिखता हूँ. तो ये जो मिथ आ जाते हैं, बहुत सारे डाउट, और कई लोग इस वजह से अपने रोल्स को कैंसिल भी कर देते हैं कि नहीं यार ये नहीं करूंगा, ये तो मेरी एज का नहीं है. आपको क्या लगता है, ये एक सही फैसला है या गलत फैसला है? सर चॉइसेस होती हैं. मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जब से कसौटी खत्म हुआ है, मैंने भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स मना किए हैं कि मुझे ये वो, अलग रीजंस थे. तो डिपेंडिंग ऑन एक्टर्स टू एक्टर्स के किसी को क्या करना है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उसी रोल में फिक्स हो जाओगे. देयर विल बी चांसेस, यू माइट प्ले वेरी यंग, यू माइट प्ले वेरी ओल्ड. टॉकिंग अबाउट दैट, सारांश पिक्चर में अनुपम खेर साहब इतने, एट दैट एज ही प्लेड सच अ कैरेक्टर, राइट. उतनी एज का, और शायद उनकी पहली मूवी थी.
पहली रिलीज मूवी? तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, मेरा राइट, पॉइंट राइट। ऑफ व्यू है। मैं आपकी जो जर्नी अभी तक आपने बताई उसमें एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी आकाश, कि जो भी आपको ख्याल आया, मतलब आप एक तरह से बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, कि जो भी ख्याल आया आपने एक्शन फौरन लिया, कि अच्छा चलो मॉडलिंग करनी कर ली, अच्छा मजा नहीं आ रहा तो मजा नहीं आ रहा कभी आपने एक्शन लिया कि मजा कैसे आएगा, तो आपने आसपास डिस्कशन करना शुरू किया, वहां से थिएटर निकल गया तो मतलब चलो करते हैं, फिर आप थिएटर करने लग गए, फिर वहां से निकल गया कि चलो फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, तो जब आपको बोला गया कि नहीं अभी एज नहीं है तो भी आपने एक्शन लिया। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और हमारी कम्युनिटी को ये सीखना चाहिए कि एक्शन का जो रिजल्ट होता है वो एक्शन ना लेने की से तो बेहतर ही होता है हर हाल में, भले ही आपको अनुभव मिलेगा या आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आकाश, अब जब आप मुंबई में आ गए हैं, काम भी कर लिया है आपने, और काम करते हुए आप कितना मानते हैं कि एक्टर के सक्सेस में बाकी जो यूनिट होती है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो क्रिएटिव साइड हो, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? 101%। मेरे हिसाब से अगर बहुत छोटा सा चीज है, मैंने देखा है, मैं क्योंकि मेरा पहला शो था, मैं सेट पे जल्दी जल्दी चले जाता था, जैसे ही नाम, मतलब मुझे बुलाते भी नहीं थे, लेकिन मैं सेट पे बैठे रहता था दूसरों की परफॉर्मेंस देखी, क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग, एंड एक्टर की तो खैर दे आर ऑलवेज लर्निंग। तो मुझे मुझे बस सेट पे रहने में, जस्ट टू ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड द सेट। तो मैं लाइट मैन कितना काम करते हैं वो हर एक, एंड दे नो सो मच अबाउट थिंग्स, द डीओपी, द डायरेक्टर, स्मॉल मेकअप आर्टिस्ट कितना कितनी मेहनत करते हैं। तो वो देख के मुझे लगा दैट इट्स नॉट जस्ट अ वन मैन जॉब, ना डायरेक्टर ना एक्टर, इट इज अ टीम, इट इज अ टीम वर्क। हम कहीं ना कहीं एज एन एक्टर उन सबकी मेहनत का एक फेस है। बिल्कुल। ओके, ग्रेट। तो आकाश, अब जब आपने कसौटी कर लिया तो जब पहली बार में हम एक बालाजी जो सबका सपना होता है जब वो अपना हो जाता है, तो कभी कभी लगता है कि यार ये तो बढ़िया है, अब तो मैं स्टार बन गया एकदम। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब मैं, आपको मैंने बताया कि मैं जयपुर से मुंबई ड्राइव करके आए थे, तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं जाके क्या होगा, क्या पता मना कर देंगे कि मैं नया हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, सीधे ऐसे थोड़ी बुला सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, मैंने ऑडिशन नहीं दिया था। मैंने ऑडिशन दिया था एक शो का जो बाद में आया कसौटी के, नागिन 5 का ऑडिशन दिया था ओके। लॉकडाउन से पहले। तो उसकी वजह से, और उस टाइम मेरा लुक भी डिफरेंट था, मैंने मूछें रखी हुई थी एक प्रोजेक्ट के लिए। तो लेकिन मेरे को समझ नहीं आया कैसे क्या हुआ, मेरे को सिर्फ मैनेजर का कॉल आया कि यार बालाजी का शो है कसौटी, और वो आपको बुला रहे हैं मुंबई के, 2 दिन बाद शूट कर रहे हैं, तो आप अभी निकलो। ओके। अभी कैसे निकलो यार, ये व्हाट आर यू सेइंग, एंड लॉकडाउन चल रहा है, मैं आऊंगा कैसे, हाईवेज बंद है। तो ही सेड नहीं नहीं, यू ट्राई एंड कम एज सुन एज पॉसिबल। फिर ईपी का कॉल आया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का कि भाई कब तक आओगे आप। तो मैंने बोला यही तो हो रहा है मतलब सच में बुला रहे हैं, प्रोडक्शन से कॉल आ गया। तो फिर मैंने घर पे बात करी और घर वालों ने कहा चलो सब चलता है। इसका मतलब ये भी बात क्लियर होती है कि कई बार जब आप ऑडिशन देते हैं तो प्रोडक्शन हाउस को बहुत सीरियसली देखता है। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ आकाश, की बहुत सारे लोग मुझे भी कमेंट करते हैं या वर्कशॉप्स और क्लासेस जब मैं करता हूँ तो बोलते हैं कि सर हम तो भेजते हैं वहां से कुछ आता ही नहीं। इसका मतलब देखिए, उन्होंने नागिन 5 का लिया था, उनको लगा कि आपका लुक उसमें जा रहा है तो उन्होंने उसके बिल्कुल, लिए भी कंसिडर किया। डेफिनेटली। आप अगर ऑडिशन, और मैं आपको बता रहा हूँ 4-5 महीने पहले की बात, मैंने ऑडिशन दिया था जब शायद फरवरी में ऑडिशन दिया, और जुलाई में मुझे कॉल आया। तो ओके। पुराने ऑलमोस्ट ऑडिशन देख के उन्होंने, काम उनको मिलता लगा है। कि इसमें लुक जा रहा है, और हाँ बिल्कुल 100%। इसका मतलब 5 महीने अप्रोक्सीमेटली बाद आपको कॉल गया। जी ग्रेट। जी। सुपर। तो सब्र का फल मीठा होता है, ये आज भी साबित हो रहा है अगर आप होप रखते हैं तो। या ओके। आकाश, अब जब हम काम करते हैं, आपने जैसा कहा कि कैमरा एक्टिंग अलग है, थिएटर एक्टिंग को थोड़ा सा अब आप डिफरेंस को समझ पा रहे हैं, तो कितना इजी होता जा रहा है जितना ज्यादा आप टेक्निकल टर्म्स को समझते जा रहे टेक्निकल टर्म सर, ये भी ना आपके माइंड में होता है। व्हेन यू परफॉर्मिंग, धीरे धीरे समझ में आता है कि लाइट इधर है तो इधर हो जाओ। लेकिन ये अगर आप वाइल परफॉर्मिंग और थिंकिंग की लाइट इधर है इधर हो हैं, जाओ, तो गड़बड़ हो बहुत जाएगी। अजीब लगेगा। राइट, राइट, राइट। तो ये आपके बैक ऑफ माइंड में, ये भी धीरे धीरे, अगेन एक्सपीरियंस, ये मुझे नहीं पता था। मुझे अगेन मेरे डायरेक्टर सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत फ्रेंडली थे वो मेरे साथ। एंड मुझे बच्चे बच्चे करके बुलाते थे सब, मतलब क्योंकि मैं सबसे छोटा था सेट पे। और तो ये लर्निंग ही है, एंड मेरे को नहीं लगता कि मैं अभी सब सीख गया हूँ, और कभी सीख भी नहीं पाऊँ। एक्टर्स की लाइफ ही ऐसी है, एवरी टाइम यू आर गोना एक्सपीरियंस समथिंग न्यू, एंड उससे आप कुछ सीखोगे ही। अभी क्या क्या शोज आ रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं?
ये मैं रिवील नहीं कर सकता। मुझे देयर आर 2 प्रोजेक्ट्स, दोनों प्रोडक्शंस ने फिलहाल मुझे मना करा है। तो मैंने ना कोई कहीं हाँ, कोई कमेंट बैक भी नहीं किया। मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा, लेकिन मैं कमेंट बैक कर नहीं सकता। तो 2 शोज़ हैं, लेकिन बट इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन मैं उन लोगों की तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ आकाश, क्योंकि आपको तो पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया आगे बढ़ के। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आज भी बॉलीवुड को लेकर डरते हैं, और आप तो जानते हैं कि मेरा तो ये मिशन है कि मैं उनके मन से डर को दूर कर दूं, इसी वजह से ये सब कर रहा हूँ। तो एक पेरेंट्स के जो सपोर्ट है वो एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजिकल बहुत स्ट्रगल होता है, कई बार हुँ। अनसर्टेनिटी। ऐसे में आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे? पेरेंट्स को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि लेट देम, जो भी बच्चे चाह रहे हैं उनको वो करने दीजिए। यू शुडन्ट स्टॉप एनीवन, क्योंकि इस एज में हाँ, एक वो एज का फैक्टर है कि पेरेंट्स के लिए तो उनके बच्चे कभी बड़े होते ही नहीं हैं। मुझे आज भी मुझे मॉम-डैड हमेशा हर दिन कॉल करते हैं, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ मुंबई में। कोई नहीं है, कोई जानकार नहीं है, कुछ दोस्त हैं बस। तो एवरी डे मॉम-डैड कॉल करते हैं, मुझसे हाल-चाल पूछते हैं, क्या चल रहा है, क्या नया है? तो बट दे हैव मेड मी फ्री कि तेरी जो इच्छा है तू वो कर। आज अगर मैं चाहूँ कि मुझे वापस जयपुर जाना है, घर पे बसना है, काम सँभालना है, तो मैं वो भी करूँगा। तो मेरे मॉम-डैड कहेंगे ठीक है, आजा। सो पेरेंट्स शुड बी वेरी एक्सेप्टेबल कि हाँ, बस हाँ, हाँ में हाँ। गलत चीज़ के लिए नहीं, बट एक्सेप्ट करना चाहिए, जो भी हो। आकाश, क्योंकि आप इतने अच्छे से सारी चीजों को समझा रहे हैं, तो मेरा बात करने का और ज्यादा मन कर रहा है आपसे, और ज्यादा चीजें समझने का। अ, क्या जो ये एंटरटेनमेंट बिजनेस है, जो ये एक्टिंग भी एक तरह से, मैं उसको हमेशा कहता हूँ कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं एक एक्टर को, मैं हमेशा यही गाइड या करेंगे। या तो क्या ये एंटरटेनमेंट का बिजनेस वाकई बहुत सीरियस बिजनेस है, बहुत सिंसियर बिजनेस है? मेरे हिसाब से डिपेंड करता है आप उसको कैसे देखते हैं। मैं काम करता हूँ, कुछ टाइम होता है जब मैं बहुत सीरियस होता हूँ, कुछ टाइम होता है मैं बहुत मज़े में लेता हूँ चीज़ें, और वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए साथ में। क्योंकि अगर मज़ा नहीं आएगा तो यू विल फ़ील कि यार ये तो मैं 9 टू 5 जॉब कर रहा हूँ। स्पेशली अगर टीवी की बात करें, आपको पूरे दिन आपकी दहाड़ी होती है वो, कि आप जा रहे हो सेट पे दूर-दूर, और आपको इतना पैसा मिलता है, आप वापस आ जाते हो घर पे, आके खाना खाते हो, सो जाते हो, फिर चले जाते हो रोज़। तो आपको मज़े भी आने चाहिए, आप काम को सीरियसली भी लो, आप रोज़ सीखो, रोज़ देखो। सेट पे भी हमेशा नए लोग मिलते हैं। मैं हमेशा ऐसे करता था, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, जो हर दिन कोई ना कोई नया आता था, कुछ भी बन के। तो मैं उनसे बातें करने लग जाता था कि आप कहाँ से हैं? आपने पहले कितने शोज़ करे हैं? आप क्या करते हैं? मुंबई में कितने साल हो गए? तो अगेन लर्निंग, और मेरे को साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं आई कीप ऑब्जर्विंग अ लॉट इन पीपल। ये मुझे थिएटर में भी चीज़ सीखने को मिली थी कि जस्ट लिसन एंड सी। राइट, आप राइट, देखो, समझो एंड ग्रास्प इट। उस चीज़ को अपने अंदर लो, और क्या पता किसी दिन कोई कैरेक्टर ऐसा हो कि यू कैन यूज़ इट। राइट, 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 राइट। तो ओके। दोनों तरीके से चीज़ें हैं कि आप उसको अपनी एक्टिंग में भी लगा सकते हैं, और इट्स आप ऑलवेज़ एज ए फन। पर्सन, एज ए एक्टर तो ग्रो कर ही रहे हैं उस वजह से। हाँ, डेफिनिटली। ओके। दूसरा एक और है कि लोगों के माइंड में एक बड़ा परसेप्शन होता है कि स्टार बन जाओ तो एक जरा, एक बोलते हैं ना, एक जरा जलवा होता है, एक जरा झांकी होती है, बड़ा वैल्यू मिलती है, तो थोड़ा एटीट्यूड में रहना चाहिए, क्योंकि ये भी टर्म अभी बीच में बड़ा चला था कि नहीं, एटीट्यूड भी अच्छा रखना चाहिए, नहीं तो लोग आपको गलत ले लेते हैं, है ना? तो एक एक्टर के लिए बाकी चीजें, हम्बलनेस, डिसिप्लिन, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये कितनी जरूरी है अदर देन एक्टिंग स्किल? अगेन मैं ये अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मैं तो मैं शुरू से, और मेरे को मॉम डैड, अगेन मैं अपने पेरेंट्स को ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा हर कॉल पे ना मॉम मुझे ये बोलती है, जमीन पे जुड़े रहने के लिए, जमीन से जुड़े रहने के लिए, कहीं उड़ना नहीं है। आकाश हो तो उड़ना नहीं है। तो मेरे को तो यही, और घर वाले भी सब यही कहते हैं कि एंड आई एम समवन हु इज ऑलवेज humble to people, and I have a every time people just look at me, I give them a smile. And everyone should do this. I don't believe in carrying that attitude or something. Attitude is a good term, lekin in a positive way. Again, there is an attitude and you can be positive. So both the things. जो मैंने शुरुआत में कहा था इस वीडियो के, कि कई सपने जो होते हैं वहीं की वहीं बुझ जाते हैं, और उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सबके अपने अपने कारण हो सकते हैं।
आप उनको आज क्या गाइड करना चाहोगे नए एक्टर्स को या नए क्रिएटिव लोगों को जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में जाना चाहते हैं? उनको कैसे गाइड करोगे, किस तरह से वो आगे बढ़े, क्या चीजों का ध्यान रखें? मैंने इस बारे में सोचा था कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। व्हाट आई रियलाइज वाज कि मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ, बहुत सोचता हूँ, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में अननेसेसरी नहीं सोचता। आई ऑलवेज बिलीव इन प्रेजेंट, कि जो है अभी है। आपको नहीं पता 2 घंटे बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद क्या होने वाला है। सो जो है अभी है। राइट नाउ वट एवर यू हैव, डू इट। जैसा आपने कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखती है, मैं आई टेक दैट, कि मुझे लगता है कि यहाँ कुछ है चांस या कुछ भी, तो आई जस्ट डू दैट। और आपको मैंने ये बात नहीं बताई, पहले 6 महीने जो मेरे मुंबई में थे, मैं कंटिन्यूस कम से कम 100-150 ऑडिशन दे चुका था। मुझे एक कॉल बैक नहीं आया। बिल्कुल नया लड़का, चार बंगलो, आराम नगर, हर जगह ऑडिशन, मलाड जाके ऑडिशन। 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, और मैं गिन रहा था टाइम कि कितना टाइम हो गया, क्योंकि नया नया आया था। मुझे पता था एक महीना हुआ, 2 महीने हुआ। 2 महीने बाद फिर एक ऑडिशन से आया घर वापस, खाना बनाया। खाना खाते हुए मैं मम्मी से बात कर रहा था, एंड मुझको मेरे आंसू निकल गए कि तो घर की याद आ रही थी। मैं पहली बार 18 साल का लड़का, 2 महीने घर से दूर, और खाना खुद बना रहा हूँ। कुछ काम का अता पता नहीं है। तो मेरा रोना निकल गया, और मम्मी ने बोला अगर ऐसा है तो अभी आ जाओ वापस। और फोन कट करते ही मुझे कॉल आया कि आपने कमर्शियल का ऑडिशन दिया था, 2 दिन में शूट कर रहे हैं, तो आप कल ड्रेस ट्रायल्स के लिए आ जाइए। और मैं नाचने लग गया। मैंने बोला अरे वाह! ये, और इससे ये होता है कि आपको ना एक किक मिल जाती है कि कुछ हो रहा है। बस फिर एक ऑडिशन के बाद फिर मेरे को वापस मोटिवेशन मिल गया कि हाँ, आई एम ऑन द राइट पाथ, कि ऐसे ही देते रहना है। और आज भी वही सेम, देयर इज नथिंग, नॉट मच डिफरेंस। बस पहले था कि हम भीड़ में रहते थे, अब आज मैनेजर भेजते हैं ऑडिशन, हम आज भी बना के भेजते हैं। क्रिएटिव्स बताती हैं क्या करना है, कैसे करना है। सो मोस्टली द थिंग्स आर सेम, बट अभी तो खैर कोविड का टाइम, तो वैसे भी सब घर से हो रहा है। तो आई हैव ऑल माई इक्विपमेंट्स हियर। मैं घर से जब भी मुझे कॉल आता है मैनेजर का, आई पिक अप, मैं बोलता हूँ बना के भेजूंगा। और सेम। आप सेल्फ ऑडिशन भेज देते हैं? हाँ जी। वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा मुझे आकाश बात करके। मैं दो बातें कंक्लूड कर देता हूं लोगों के लिए, जो मुझे आखिर में आपसे पता चली, बहुत ही कमाल की बात है वो दोनों। कि पहली बात जो उन्होंने बोली कि ज्यादा सोचो मत, मतलब मैं ज्यादा चिंता नहीं करता। एक्चुअली ये चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते। काम कैसे हो सकता है उस पर फोकस रहता है इनका। जैसा उन्होंने कहा कि फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, अभी क्या कर सकता हूं उस पर इनका फोकस होता है। तो ये बहुत बड़ी लर्निंग आप लोग ले जा सकते हैं इस वीडियो से, कि आपको चिंतन करना, चिंतन मतलब उसमें थॉट प्रोसेस में जाना है कि मैं काम कैसे कर सकता हूँ, क्या हो सकता है। दूसरा बात यह है कि आप कितनी भी प्लानिंग के साथ आए, हिम्मत के साथ आए, फिर भी चीजें कई बार वैसी नहीं होंगी जैसे आपने सोची है। जैसा कि आकाश के साथ हुआ, 6 महीने तक कोई काम नहीं मिला, और इतना वो एक दिन इमोशनल हो गए कि मदर के सामने वो थोड़ा सा रो दिए। लेकिन एक बात जो मैंने खुद मुंबई से बहुत सीखी है आकाश, जिस बंदे में दम है, जिस बंदे के अंदर शिद्दत है, और जो यहाँ पे अड़ गया, गड़ गया, मुंबई उसको वापस नहीं जाने देती। अगर वो तैयारी के साथ आया, जब जब उसके मन में ख्याल आएगा कि शायद मैं कुछ करूं या टूट गया हूं, मैंने आपसे भी सुना है, आज ये दोबारा साबित हो गया, बहुत सारे लोगों से सुना है, मैंने खुद पे देखा है, उस टाइम पे मुंबई थोड़ी सी उंगली पकड़ के रोक लेती है कि नहीं नहीं अभी बहुत सच बात है। बिल्कुल सच। ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ करिश्मा एकदम अचानक। बहुत लोगों 100%। के बारे में मैंने सुना है ऐसा कि हुआ ये मैंने भी सुना है कि जब भी कोई जाने की सोच रहा होता है, उसको मुंबई खींच लेता है कि नहीं भाई, अब नहीं जाने दूंगा। अब है। आप पधार गए हो मुंबई नगरी। राइट राइट। तो अगर आप तैयारी से आते हैं और आपके अंदर पूरा शिद्दत है, पैशन है, तो मैंने ऐसा होते हुए देखा। हाँ, अगर तैयारी नहीं है तो मैंने यहाँ पे वो लोग भी देखे जो आज 10 साल से 12 साल से स्ट्रगल ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज आप लोग तैयारी को समझिए, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। थैंक यू आकाश, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच सर। आपकी थैंक यू। सहजता, आपकी हम्बलनेस बहुत अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस बात करते ही जाऊं, लेकिन हर टाइम की अपनी एक लिमिटेशन होती है। तो आगे आपके प्रोजेक्ट्स होंगे तो हम लोग मिलेंगे और बात करेंगे इस तरह से। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया सर। तो फ्रेंड्स, ये थे आकाश, आज सक्सेसफुल एक्टर है। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी उनकी वो जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो जो एकदम स्मूथली, एकदम ऐसा लगता है जैसे मैं किसी स्पिरिचुअल पर्सन से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्टिंग में है और शायद स्पिरिचुअलिटी को फॉलो भी करते होंगे, इसलिए इतने हम्बल हैं, इतने डिसिप्लिन्ड हैं। और
आपने एक बात देखी कि उन्होंने एक्शन को, प्लान ऑफ एक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी आज, इसलिए वो काम कर पा रहे हैं। और दूसरी बात सीखनी आपको यह कि ना उम्मीदी में मत रहिए, आप अपना काम करिए और काम करने के बाद लगातार दूसरे काम की तरफ अप्रोच करते रहिए, आपको काम जरूर मिलेगा। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए, ये आपको ज्यादा ग्रोथ देता है, आपको ज्यादा फायदा पहुंचाता है। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा वो जरूर बताइएगा। मैं आप सभी लोगों के लिए यही दुआएं करता हूं, यही विश्वास है मेरा कि जैसे आज आकाश ने इन वीडियोस की हेल्प से आज अपना करियर प्लान किया है, आपके पास भी पूरा मौका है। ये पूरी फ्री यूनिवर्सिटी का फायदा उठा लीजिए। 2000 से ज्यादा वीडियो हैं, ये आपको अनुभव भी देंगे, ये आपको हिम्मत भी देंगे और ये आपको रास्ता भी बताएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से सपोर्ट और प्यार बनाए रखने के लिए शुक्रिया। आगे किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा और आकाश को उनके सोशल हैंडल्स पे जरूर जाके फॉलो कीजिएगा ताकि आप भी उनके आगे आने वाले काम के बारे में जान सकें और ज्यादा मोटिवेटेड रह पाए। ओके, तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday. मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम करेंगे join films.